अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था डेप्रिसिएशन को। आज हम बात करें तो डेप्रिसिएशन या डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कारोबार में दो तरह की प्रॉपर्टी हमारी लगी होती है, एक वो जो मूवेबल है और एक वो जो इमूवेबल है। इमूवेबल के लिए मैंने कौन सी एग्जांपल दी है यहां पे? बिल्डिंग, मैंने पिक्चर लगा दी कि ये क्या है, इमूवेबल। और मूवेबल के लिए क्या चीज रख दी यहां पे? शाबाश, प्लांट वगैरह रख दिया। तो ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसका मतलब है हमें दोनों पे डेप्रिसिएशन अलाउ है। क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल मतलब वो फिजिकल भी है और मूवेबल भी है, वो प्लांट है हमारा। और क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी आर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आर इंप्रूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, वैसे तो सारी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन इस तरह की मशीनरी या इक्विपमेंट जो है ये टाइम टू टाइम स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट मांगता रहता है। तो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ही होती है, तो ये भी एडेड होती है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें अलाउ होती है। ठीक है जी। और उसके अलावा ओन्ड बाय अ पर्सन, जो बंदा, ओन से मुराद यहां पे कौन है? बिजनेस। तो हम ये कह सकते हैं इन द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस दोज एसेट्स which are movable or which are immovable and those assets whose structure can be improved all are depreciable, all depreciable। repeat कर लीजिए, ठीक है। in a business all those assets which are movable or immovable or can be improved structurally आर डेप्रिशिएबल। ये क्या होते हैं? डेप्रिशिएबल होते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा मसला ये आ गया कि बिजनेस एसेट हु इज डेप्रिशिएबल इज जनरली हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो चीजें डेप्रिशिएबल है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। यानी हमें ये भी बताया गया है कि डेप्रिसिएशन इस पे अलाउ है, मूवेबल, इमूवेबल, स्ट्रक्चरली इंप्रूवेबल। और साथ ये भी मेंशन कर दिया कि जनाब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन एसेट्स के जिनको आप जो है डेप्रिशिएट कर सकते हैं, ये डेप्रिसिएशन जिन पे अलाउड है। पहली बात, मैंने यहां ये इंडस्ट्रियल एयर कूलर दिखाया, यहां पे नजर आ रहा है आपको? अच्छा, देखिए वो कहता है सबसे पहली बात इसकी लाइफ पता है कितनी होती है? साल से ज्यादा। दूसरी बात ये, इट्स लाइकली टू लूज वैल्यू एज रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर के नतीजे में इसकी जो वैल्यू है उसमें क्या आती हो? कमी आती हो। तीसरी चीज, इट इज यूज्ड होली और पार्टली ड्राइविंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये होली या पार्टली इस्तेमाल होता हो कारोबार में पैसा कमाने के लिए। जैसे ये एयर कूलर हो सकता है इसका आधा डक्ट निकाल के किसी के घर में लगा दिया जाए, तो फिर क्या होगा? हम ये कहेंगे ना कि ये पार्टली यूज हो रहा है, यानी एक डक्ट घर में आया हुआ है, वहां भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और दूसरी तरफ फैक्ट्री में भी जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पार्टली यूज हो रहा है। अब तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? पहली बात, इसकी जिंदगी कितनी होनी चाहिए? दूसरी बात, इसके वियर एंड टियर से इसकी कीमत कम हो। और तीसरी बात, होली या पार्टली बिजनेस में इन्वॉल्व हो। रिपीट कर लें, क्या जी? पहली क्या है? साल से ज्यादा। दूसरी बात क्या है? और तीसरी बात क्या है? पार्टली यूज इन बिजनेस। अब रिपीट करेंगे सारी बात को। वो तमाम एसेट्स, ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर मूवेबल, इमूवेबल और कैन बी स्ट्रक्चरली इंप्रूव आर डेप्रिशिएबल इन बिजनेस। ठीक है जी। अच्छा, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स लाइफ इज मोर देन 1 year, by wear and tear its life is, its value is decreased and it is wholly or partly involved in business। क्लियर जी? अच्छा चलिए, अब एक सवाल का जवाब दें। यहां कुछ लगाया हुआ हमने इंडस्ट्रियल एयर कूलर, क्या है हम सिर्फ इंडस्ट्रियल एयर कूलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम तमाम उन एसेट्स की बात कर रहे हैं। ये तो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए था, ताकि आपके ज़हन में कोई कैरेक्टर हो जिससे आपको ये याद करना आसान हो जाए।
क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे तीसरी बात, इन अ फ्यू स्पेशल केसेस अथॉरिटी कैन ऑब्लाइज द बिजनेस बट शेल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी which full cost of asset is allowed as deductible in the year of purchase. अच्छा, कुछ खास किस्म के एसेट्स हैं, सारी प्रॉपर्टी इसमें नहीं आती, उनके ऊपर क्या अलाउ है जी? फुल कॉस्ट ऑफ एसेट डेप्रिशिएट कर सकते हैं पहले साल ही फुल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी गई। अच्छा, ये कोई खास ही चीजें होंगी, जैसे किसी डैम का टरबाइन, इसका मतलब किसी प्राइवेट कंपनी ने डैम बनाया, ये तो बड़ी खुशाइंदा बात है, हमने तो सारी मुसीबतें हुकूमत के गले डाली हुई, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी कहे कि हम डैम बनाते हैं, क्या करते हैं? हम डैम बनाते हैं। क्या कहती है? एक प्राइवेट कंपनी कहती है कि हम डैम बनाते हैं। तो अगर वो डैम बनाते हैं और उसके लिए वो अपना टरबाइन लेकर आते हैं, तो पहले ही साल जितने का आया है उसकी डेप्रिसिएशन अलाउ कर देते हैं, मुफ्ता लगा देते हैं कि लो भाई पूरा का पूरा जितना पैसा लगा। या आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है कोई, एक मिनट यार सॉरी ये सुनना पड़ेगा, होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, चलो जी आगे चलते हैं और बात करते हैं कि एक ऐसा प्लांट जो मुशारका अरेंजमेंट के तहत लिया हो, किसके तहत लिया हो? मुशारका अरेंजमेंट के तहत लिया हो। अब इस मुशारका अरेंजमेंट के तहत लिया हुआ जो प्लांट है उसका क्या करें? उसमें ही होगा बच्चों कि मुशारका क्या होता है? मुशारका होता है शराकत, ठीक है? मुशारका क्या होता है? शराकत। तो शराकत में हमने एक प्लांट ले लिया, फर्ज करें मुशारका होती इस्लामिक बैंक के साथ, तो मैं यहां नाम डाल देता हूं मेजान का, हर्ज तो कोई नहीं है, मेजान बैंक और एक कंपनी है लेट्स से सुजुकी कार वालों को एक प्लांट लेके दिया मेजान बैंक ने, और दोनों ने आपस में क्या कर ली? मुशारका पे लेके दिया। अच्छा, मुशारका में क्या होगा? मुशारका में ही होगा, मुशारका में आ गया। अब एक बात पैदा होती है ना यहाँ पे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या? इसका टैक्स किसको लगाएं? तो जरा 2 मिनट के लिए पढ़ते हैं आप क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। कहता है प्लांट इज अप्रोप्रिएट बाय कंसर्न इंजीनियरिंग अथॉरिटी, यानी इसकी अप्रूवल की हो प्लांट की किसी कंसर्न इंजीनियरिंग अथॉरिटी में। ऐसा नहीं कि आप हमें कोई भी लोहा दिखा के कहीं ये प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, रात को हम इसे रबड़ और लोहा डाल जाते हैं, सुबह को गाड़ियां बनी पड़ी होती है, हम कहे हाँ ठीक है, नहीं, प्लांट है, प्लांट की इंजीनियरिंग काउंसिल या इंजीनियरिंग अथॉरिटी ने अप्रूवल दी हो, एंड दीज एसेट्स आर कंसीडर्ड होली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। और टैक्स पेयर कौन है? यूजर। तो टैक्स किससे लेंगे? मेजान से लेंगे? नहीं, सुजुकी से लेंगे। ये है बेसिकली लॉ का है कि अगर फर्ज करें एक प्लांट है, आप कहते हैं जी हम तो इसका कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, इसमें जो भी कमाएंगे। क्यों नहीं देंगे? तो ये तो शराकत में है यार, अभी हमने पैसे देने हैं बैंक के। वो कहते हैं अगर आपने शराकत में लिया मुशारका अरेंजमेंट के तहत, तो हम किससे टैक्स लेंगे? जो उसका यूजर है। अब जरा रिपीट कर लें हम सारी बात को। हमने क्या कहा? वो बिजनेस के तमाम एसेट जो मूवेबल है, इमूवेबल है, स्ट्रक्चरली इंप्रूवेबल है, उस पर डेप्रिशिएबल अलाउ है, ठीक है जी। और आगे हमने क्या कहा? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहे? पहली बात, उम्र उसकी क्या होनी चाहिए? अच्छा, वियर टियर से क्या होना चाहिए? ठीक है जी। और उसके बाद ये फुली या पार्शियली यूज हो रहा हो किसके अंदर? ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या कहा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर एसेट्स हैं जिन पर उनकी कॉस्ट का 100% जो है वो किया जा सकता है, क्या? डेप्रिसिएशन अलाउंस में डाला जा सकता है ऑन अ पर्टिकुलर एसेट इन द ईयर ऑफ परचेज। और उसके बाद हमने कहा वो चीजें जो स्ट्रक्चरली इंप्रूव हो सकती हैं, उसमें ब्रिज है, उसमें सड़क है, उसके अंदर पार्क्स हैं, ठीक है, अच्छा ड्राइववेज हैं, उसके अंदर रेलवे लाइन है, उसके अंदर कैनाल है, टनल है, ब्रिज है, रनवेज हैं, ठीक है जी। और क्या है? डैम है। तो ये फेंस है, ये सारी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं और ये डेप्रिसिएशन में आ सकती है। अब उसके बाद बात हमने क्या की कि अगर कोई प्लांट है और वो मुशारका अरेंजमेंट के तहत लिया है किसी कंपनी ने, तो क्या होगा? शाबाश, जो यूजर होगा उससे हम टैक्स चार्ज करेंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा,
तो अब इसके अंदर मैंने मिजान बैंक का कौन सा बंदा शो किया है, ये बंदा कौन सा है, मिजान बैंक का। तो मैंने बैंक का बंदा जानबूझ के थोड़ा गंजा लिया है, वो पीछे प्लांट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और ये अब्दुल लतीफ है, ये कौन है, ये सुजुकी वाला है, ठीक है, सुजुकी का जनरल मैनेजर। तो मैंने कहा दोनों दिखा दूं आपको ताकि आपको अमली तौर पे नजर आ जाए। ये प्लांट है मुशारका अरेंजमेंट के साथ, ये मिजान बैंक का बंदा है और ये अब्दुल लतीफ है। अब्दुल लतीफ थोड़ा गोरा नहीं लग रहा, नहीं बुरा हो गया, एक्चुअली बुरा हो गया। ऐसे ही होता है बच्चों, आप भी जब तक सीए करेंगे एग्जेक्टिव बनेंगे आप भी बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब इस प्लांट का क्या किया जाए, इसकी डेप्रिसिएशन भी तो जानी है। कहते हैं ए प्लांट डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन द डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड बाय अ पर्सन, ठीक है जी। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अप्लाइंग द रेट ऑन WDV। WDV मीन्स रिटन डाउन वैल्यू पे होगा ऑफ द एसेट, फॉलोइंग आर द रेट। बिल्डिंग का रेट क्या है 10%। अच्छा जी, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स, इस पर कितना है 15%। अच्छा ये याद करना है हमने, नहीं ये याद नहीं करना चाहिए इसलिए कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है, पेपर में गिवन होगा। अच्छा उसके बाद आगे क्या है, कंप्यूटर एंड अलाइड आइटम इंक्लूडिंग प्रिंटर, मॉनिटर एंड आईटी रिलेटेड प्लांट, जिसके अंदर कंप्यूटर बनते हैं, और मशीनरी, उस पर कितना है 30%। जहाजों पे और एरो इंजन पे कितना है 30%। अच्छा तो जहाजों पे 30% रखा हुआ है ना बच्चों, इसका मतलब आप लोगों की डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, नहीं है ना। खरीदारी में काम भी बहुत करते हैं, नहीं बच्चों, दिन रात तो लगे रहते, तो जाहिर बात है डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। अब सवाल ये आ गया कि डेप्रिशिएबल एसेट्स, अब यहां ना डेप्रिशिएबल एसेट्स को दो हिस्सों में कर देता हूं। ये देखिए अभी आप पढ़ के आए हैं ना, कोई अन्ना वो कहते क्या आधा पौना तो याद हो गया होगा, नहीं। अच्छा डेप्रिशिएबल एसेट्स, ठीक है, एक एसेट इस तरफ कर दिए, एक इस तरफ कर दिए, एक ऊपर लिख दिया ये है एलिजिबल और एक के ऊपर लिख दिया है नॉट एलिजिबल है। ये के बाद एक एलिजिबल, एक लगता है ये कि कोई और बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि इसके अंदर हम कुछ चीजें डालना चाहते हैं। जैसे नॉट एलिजिबल में हम डालना चाहते हैं व्हीकल्स को, व्हीकल्स क्या होती है गाड़ियां, और किसको डालना चाहते हैं फर्नीचर को, और किसको डालना चाहते हैं सेकेंड हैंड प्लांट को, एक चीज को और डालना चाहते हैं और वो है बिल्डिंग, ठीक है जी, ठीक हो गई बात। अच्छा इनको क्यों जो आपने शामिल किया यहां पे, मैं बताता हूं इसको क्यों शामिल किया है। असल में ना पहले तो अभी नहीं याद कर लेंगे मुनफरिद चीजें चार, कौन कौन सी, व्हीकल, फर्नीचर, ठीक हो गया। इसको याद क्यों कर ले, फर्ज करें ये है बिल्डिंग, बिल्डिंग लग रही है आपको बनी हुई, इसमें खड़ी कर देते हैं गाड़ी, ये देखें ये गाड़ी लग रही है आपको, हाँ। अच्छा इसके अंदर लगा हुआ क्या, ये देखें क्या लगा हुआ फर्नीचर, ये जरा अच्छी वाली गाड़ी है ना, तो बिल्डिंग, गाड़ी और क्या फर्नीचर, और ये इतनी बड़ी गाड़ी है इसके अंदर इंजन नहीं लगा हुआ, प्लांट लगा हुआ, प्लांट से चलती है, और ये स्टीयरिंग है इसका, याद हो गया क्या, बिल्डिंग, फर्नीचर, गाड़ी, प्लांट, ठीक है। लेकिन प्लांट कौन सा लगाना है सेकंड हैंड, ये इंजन इसका लाए थे बिलालगंज से, यहां लिख देते बिलालगंज से लाए, ठीक हो गया बात। अब याद हो गया बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर और सेकंड हैंड प्लांट, ठीक है जी। अच्छा इस पे क्या नहीं होगा, इस पे बेसिकली हम ये करेंगे, एक चीज होती है इनिशियल अलाउंस, डेप्रिसिएशन दोनों पे होगी, क्या चीज है इनिशियल अलाउंस। अच्छा इनिशियल अलाउंस यूं समझ लो आप कि गाड़ी डेप्रिशिएट होती है, हम अभी कह के आए, ये देखें गाड़ी डेप्रिशिएट होती है, व्हीकल डेप्रिशिएट होते हैं, यस होते हैं, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होता है, व्हीकल भी डेप्रिशिएट तो होते हैं, रेट भी दिया हुआ। एक चीज है, गाड़ी जब शोरूम से निकलती है तो निकलती ही एक वैल्यू एकदम गिरती है ना, उसको कहते हैं क्या
इनिशियल अलाउंस। लेकिन हुकूमत पता क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि हम इन पर सिर्फ आपको क्या देंगे? डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में। इसमें फर्स्ट ईयर में क्या देंगे? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें हैं उन पे इनिशियल अलाउंस भी देंगे, ठीक है, जब पहले साल में, और साथ डेप्रिसिएशन भी देंगे। 2 डेप्रिसिएशन देंगे, एक कौन सी? एक अलाउंस और एक डेप्रिसिएशन। लेकिन अगले साल में सबके ऊपर क्या मिलेगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, हर सूरत मिलेगा, वो उसके लिए अलाउड नहीं है। सिर्फ ये 4 चीजें जिसमें बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट और फर्नीचर, और प्लांट सेकेंड हैंड प्लांट, इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। बाकी सब पे इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा और डेप्रिसिएशन भी मिलेगी पहले साल। अगले साल तो सब पे एक ही मिलना है, वो क्या? डेप्रिसिएशन। अच्छा, इस बात को ना थोड़ा सा यूं समझ लें कि जब प्लांट नया आएगा, ये देखिए नया प्लांट है, इसका डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में से मैंने ये प्लांट निकाला। डब्बा छोटा ही लगा, तो बस मान चले इस डब्बे में से प्लांट निकाला, तो बिल्कुल नया प्लांट है। तो कहता है इफ अ पर्सन प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिसिएशन एसेट टू सर्विसेज इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टैक्स ईयर, डिडक्शन विल बी अलाउड, जिसको क्या कहेंगे? इनिशियल अलाउंस। कितना? लॉ में लिखा है कितना? 25%। Are plant and machinery on the cost of asset. The asset should be used for purpose of business. लेकिन शर्त यह है कि किस पर्पस के लिए यूज हो? बिजनेस के लिए। ये नहीं कि मैं मशीन चलाता हूँ, बड़ी मजे की बात आती है, लगाते रहो यार, बंद करते रहो, चलाते रहो, ये नहीं, कारोबारी यूज हो, ठीक है जी। अच्छा, द इनिशियल अलाउंस डिडक्शन विल बी अलाउड विद इन द लेटर ऑफ the first time the asset is used, ठीक है, और the tax year in which commercial production is commence। पहली दफा यूज हो या वो साल जिस साल पहली दफा प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, उस साल आपको इनिशियल अलाउंस मिल जाएगा। नोट, initial allowance is fully allowed as deductible even if the asset is not wholly used in बिजनेस। अगर आप उसको कुछ हिस्सा कारोबार में यूज कर रहे हैं, कुछ हिस्सा, तब भी आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? शाबाश, ठीक है जी। अच्छा, माइनस कर सकते हैं। चलें, ये बाद में बात कर लेते हैं। फिलहाल ऐसे करते हैं, आपके सामने ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल रख देते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? अब 2 चीजें समझ आएंगी। कौन कौन सी? एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, और दूसरी कौन सी है? इनिशियल अलाउंस। अब देखिए, ये एक We bought a new plant, कितना कॉस्ट कर गया? 4 लाख। कब लिया? 16 मार्च 2021। Calculate the initial allowance and depreciation for the year 2021, 2022 and 2023। अच्छा, सबसे पहली बात, 4 लाख रुपए का प्लांट कब लगाया? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये इसकी क्या आ गई? फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ प्लांट आ गई। अच्छा, इनिशियल अलाउंस में कोई ऐसा रूल बताया उसने कि महीनों के हिसाब से ब्रेक करना? नहीं, उसने कहा ये कॉस्ट माइनस हो जाएगी जब भी ये यूज में आया, जिस साल भी यूज में आया। तो ये इस साल यूज में आ गया। अगर मैं कहूं कि ये टैक्स ईयर 2021 है तो यूज में आ गया, तो क्या करें? सबसे पहले इसका डेप्रिसिएशन ना माइनस कर दें, सॉरी इनिशियल अलाउंस ना माइनस कर दें। सबसे पहले कितना बनेगा इनिशियल अलाउंस? 25% ऑफ इनिशियल कॉस्ट। कितना आ गया जी? 1 लाख। 1 लाख को क्या करें? माइनस कर दें। कितना बच गया? 3 लाख। ठीक है बात? ये निकलने के बाद क्या होगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, क्या होगी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको यहां पे नजर आ रही है, ठीक है जी। लेकिन ये वाला सेंटेंस आपको नजर आ रहा है कि नीचे चला गया?
मैं पढ़ देता हूं. इफ अ डेप्रिसिएशन एसेट इज यूज्ड इन अ पर्सन्स बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टैक्स ईयर commencing after the first day of July 2020, the depreciation shall be reduced by 50%. यानी जिस साल वो इस्तेमाल होगा उसका पहला साल जो होगा डेप्रिसिएशन कितनी करनी पड़ेगी? 50%. जो रेट दिया है उसका 50%. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लांट है इसकी अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूं तो 3 लाख पर कितनी पड़ेगी? 15%. और 15% को फिर मैं क्या कर देता हूं? 0.5 से रिड्यूस कर देता हूं इसको. सही है, या 50% लिख दूं. कितना बन गया बच्चों? 22,500. डन हो गया जी. माइनस कर दें, ये क्या आ गया जी? 2,77,500. अब इसको क्या है? WDV. अच्छा, अब ऐसा नहीं कि उसको अगर हम कहना कि उसकी हमने डेप्रिसिएशन जो है जी वो निकालनी है 15%, तो अगर उसी की 15 निकालते हैं वो तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा. हमने उसकी निकालनी है, हमने WDV के ऊपर दोबारा अप्लाई करनी है. अब जब टैक्स ईयर 2022 आएगा तो किस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन? अच्छा, अब जो डेप्रिसिएशन होगी कितनी होगी? 50%? नहीं, अब हो जाएगी कितनी? अब 15% हो जाएगी. अब निकालें कितनी बनेगी 15% इसका? 41,625. ठीक है, अब WDV नहीं आ जाएगी. क्या हाल है? कितने साल थे? 21 था, 22 था, 23 भी है. कितनी आ गई जी? 2,35,875. अच्छा, अब फिर डेप्रिसिएशन निकालें टैक्स ईयर 2023 के लिए. कितनी बनेगी जी? 2,35,875 मल्टीप्लाई बाय 15%, 35,381. ये डन हो गया जी. अच्छा, तो क्या समझ आई हमें जी? शाबाश. अगर हम कोई प्लांट लेते हैं इन चीजों के अलावा, बिल्डिंग, सेकेंड हैंड प्लांट, फर्नीचर और व्हीकल, तो उनके ऊपर इनिशियल अलाउंस माइनस होगा कितना? शाबाश. हाउ मच? द इनिशियल अलाउंस इज 25%. वैसे मशीन पे कितना था? वैसे मशीन पे था 15%. हम इसको लेके गए, सवाल मिला हमें एक जिसके अंदर हमने पहले साल क्या माइनस की? इनिशियल अलाउंस भी माइनस किया, उसके साथ डेप्रिसिएशन भी माइनस की. लेकिन पहले साल डेप्रिसिएशन क्या होगी? हाफ होगी. और उससे अगले साल पूरी होगी, उससे अगले साल पूरी होगी. अब एक खबर है, वो खबर ये है कि अगर कभी हमें कोई प्लांट बेचना पड़ जाए तो जिस साल हम सेल करेंगे उस साल भी डेप्रिसिएशन 50% होगी. इसका मतलब खरीदने के साल 50%, आम हालात में पूरी, और बेचने के साथ 50%. क्लियर जी? अच्छा, अब यहां कहते हैं द रिटन डाउन वैल्यू शैल बी. अब ये ने उसको मैंने मतलब जो ला था ना वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, अप्लाई कर दिया था. अब जरा पढ़ लें. इन अ ईयर ऑफ एक्विजिशन द कॉस्ट इनिशियल अलाउंस कितना जी? एंड 50% डेप्रिसिएशन वैल्यू. उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी होगी? 50%. इन द नेक्स्ट ईयर द कॉस्ट यानी WDV लेस टोटल डेप्रिसिएशन. अगले साल क्या होगी? टोटल डेप्रिसिएशन होगी. पहले साल क्या होगी? 50%. अगले साल क्या होगी? और फिर उसके बाद इन एन ईयर जिसमें आप क्या करेंगे? उसको बेच देंगे. जिस साल बेचेंगे उस साल भी क्या होगी? 50%. रिपीट कर दे. जिस साल हमने खरीदा उस साल डेप्रिसिएशन 50%, अगले साल फिर फुल चलती रहेगी, और जिस साल हम बेचेंगे उस साल फिर 50%. कहते हैं वेयर एनी बिल्डिंग और फर्नीचर प्लांट और मशीनरी इज यूज्ड इन द बिजनेस whose income is exempted from depreciation shall be allowed for to set the tax year after the expiration of the exemption. WDV of asset shall be calculated after the reducing the total depreciation deduction. WDV निकालने के बाद आप अगली depreciation
निकालेंगे। और अगर आप इनिशियल अलाउंस निकाल रहे हैं तो पहले इनिशियल अलाउंस माइनस करेंगे, फिर डेप्रिशिएट करेंगे। और ये देखिए हमने ऐसे ही किया है, पहले क्या किया है, अलाउंस निकाला है, फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की है। यानी ये भी हो सकता है ना कि बच्चे सोच में ऐसा करता हूँ इनिशियल अलाउंस जो है ना बाद में माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन पहले कर देता हूँ। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि पहले तुम क्या करोगे, पहले इनिशियल अलाउंस पकड़ोगे, फिर किधर जाओगे, डेप्रिसिएशन की तरफ जाओगे। क्लियर जी? अच्छा, अब बच्चों बात आ गई यहाँ पे क्या जी, मिस्टर नईम परचेज फर्नीचर ऑन कब, शाबाश, ठीक है जी। कितनी आ गई जी उसकी, 1,50,000। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टैक्स ईयर 2020, 2021 एंड 2022। तो बताइए क्या रूल होगा जी, क्या इसमें इनिशियल अलाउंस माइनस होगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। डेप्रिसिएशन क्या होगी बच्चों, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन अलाउ है इस पे, ठीक है जी। अच्छा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख का पहले किया 15% और फिर कर दिया कितना, 50%। कितना आ गया बच्चों, 11,250, 25। चलो माइनस हो गई जी बात, कितना लग गया, 1,38,750। ठीक होगी बात, इसको मैं कह सकता हूं ये WDV है, ठीक है। उसके बाद अगली डेप्रिसिएशन, ये कौन सी है, टैक्स ईयर 2020, ठीक है। अगली 21 कितनी बनेगी, 1,38,750 मल्टीप्लाई बाय 15%, कितना हो गया जी, 20,812, ठीक है जी। चले WDV क्या आएगा, 117,938। डन हो गया जी। अच्छा, देन द टैक्स ईयर कौन सा, 2000 कौन सा 22। फिर डेप्रिशिएट करें, कितना हो जाएगा जी, 17,000। 1,17,000 का 15% कितना बच्चों, 17,690। चलिए कितना आ जाएगा, 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, ज्यादा 99 पे चलाइएगा। क्या हाल है जी, क्यों नहीं, 1 लाख आ जाएगा, 1,02,48। डन हो गया जी, ये आ गई इसकी WDV। अब बच्चों एक सवाल और कर लेते हैं, फिर खत्म कर देंगे। साबरी प्राइवेट लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग कितनी, 15 मिलियन जी, शाबाश। क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग वाज सोल्ड ऑन, बाकी हम बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, 20, 21, 22। सबसे पहले कॉस्ट क्या आएगी, कितनी जी, 15 मिलियन, यानी 1,50,00,000। डेप्रिसिएशन बच्चों क्या होगी, 1,50,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। लेकिन पहले साल क्या करोगे, कितना हो जाएगा, 7,50,000 माइनस हो गया, क्या रह गया जी, टैक्स ईयर कौन सा मान लूं जी, 14 मिलियन 25। अच्छा एक मिनट यार, 2.7 सही है, यानी 1,42,50,000
ये हो गया इसका क्या जी, डब्ल्यू डीवी। अब दोबारा डेप्रिशिएट करें, 14 लाख बल्कि नहीं, 1,42,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ जाएगा? 14,25,000। ये माइनस हो जाएगा, इसमें से क्या बच जाएगा? जी 12 मिलियन 8,25,000। अब ये आ गया टैक्स, ये आ गया WDV। अब ये कौन सा साल आ गया? 2022। ठीक है जी। इस साल इसको क्या किया गया है? बेच दिया गया। अच्छा, तो बेचने के साल क्या करेंगे जी? शाबाश। बेचने के साल 50% रिड्यूस कर दें इसको, 641250। क्या बच गया बच्चों? 121,83750। ठीक हो गया जी। 12,21,83,75। ठीक हो गया बात। अब अगर कोई कहे कि जो बेचा आपने, तो आप इसको यूं कर सकते हैं कि कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट। कंसीडरेशन कितनी है इसकी? शाबाश, 12 लाख, सॉरी 1,81,00,000। ठीक है जी। और बेची कितने में है? हाँ बिल्कुल सही है। बेची आपने 17 मिलियन, कितना था? ये था, देखिए ऐसा नहीं है, 500 यानी 25, यानी पता है कितना बनता है? 1,72,50,000। और कॉस्ट कितनी आ गई? शाबाश, कॉस्ट आ गई 12,183। और कॉस्ट नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ आएगी WDV ऑफ ईयर, एंड दैट इज कितना बच गया? 5,66,000 50 है। अच्छा, 50,255 डन जी, सही होगी बात। अच्छा, अब ना इसके अंदर ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, माइट भी, जैसे मैंने एक एक चीज को बड़े गौर से देखा, तो मैं कहा नहीं यार ये बोर्ड पे करेंगे। उसकी वजह ये है कि छोटी छोटी चीजें ही बाद में कलेक्ट हो जाती हैं। जैसे आप कल वाला सवाल भी अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या था, सारी वही चीजें कलेक्ट हुई थी। क्लियर बच्चों, कोई चीज मुश्किल? अच्छा, मैं इसको सेव कर दूं।